चलिए नाज़रीन, बात ज़रा बढ़ते हैं आगे, बात ज़रा जम्मू कश्मीर की भी करते हैं। जम्मू कश्मीर के हवाले से इस वक्त जो बड़ी खबर है कि सिल्क फैक्ट्री जो है, जो साल 2014 के तबाहशुदा सैलाब के दौरान वो उसे नुकसान पहुंचा था, अब आहिस्ता आहिस्ता सिल्क फैक्ट्री को मुकम्मल तौर पर बहाल करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। आपको बताते चले कि मुलाजमीन को भी जल्द बहाली और वापसी की उम्मीद है कि जब फैक्ट्री को बहाल किया जा रहा है तो उन्हें भी उम्मीद है कि उन्हें भी दोबारा रोजगार मिलेगा। सैलाब से ये तबाह हुई थी ये फैक्ट्री साल 2014 के दौरान। जब साल 2014 के दौरान सैलाब आया तो इससे उसे नुकसान पहुंचा है। और इसके अगर हम बात करेंगे तो करीब 20,000 से ज़्यादा यानी कि 23,000 से ज़्यादा फैमिलीज इसके साथ जुड़ी हुई थी, लोग जुड़े हुए थे, क्योंकि जो इसमें काम कर रहे थे, वहाँ पर मुलाजमीन काम कर रहे थे, उनकी फैमिलीज उसके साथ जुड़ी थी, उन पर मुनहसर थे, और उसकी वजह से वो भी कहीं ना कहीं उससे मुतासर हुए। और अब माना जाता है कि इंतजामिया की जानिब से उससे इकदाम उठाए गए और इसकी बहाली के लिए काम जोरों पर जारी है। मजीद तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं अपने सीनियर साथी सईद इरफान फाजिल के पास। इरफान, क्या कुछ तफसीलात हैं इस हवाले से, क्योंकि सिलेक्ट फैक्ट्री को काफ़ी नुकसान पहुंचा था जब साल 2014 के दौरान सैलाब आया था, और उस पर अब जो माना जाता है कि काम जोरों पर चल रहा है और जल्द इसे बहाल किया जाएगा, और साथ ही साथ जो वहां पर काम करने वाले मुलाजमीन हैं उन्हें भी दोबारा बहाल और वापसी की उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह बखैर से गवर्नर कुचे और आसिफ रशीद साहब। जहां तक सिल्क फैक्ट्री का ताल्लुक है, वादी कश्मीर की जो सेरिकल्चर के हवाले से अगर मैं बात करूं, ये एक मेन पिलर है इकोनॉमी को लेकर। अगर देखा जाए तो तकरीबन साल 2014 में बैडली हिट हुआ है, क्योंकि जब हम देख रहे थे कि जब सैलाब के वो मनाजिर हमें आज भी याद है कि आज 6 सितंबर है और 6 सितंबर को ही वादी कश्मीर में मुकम्मल तौर पर सैलाब आया था। तो इसमें तकरीबन 23,000 फैमिलीज जो है वो उसमें मुतासिर हुई थी। जो अभी अगर सिचुएशनली मैं बात करूं, जो जमीर इलाही जो सईद जमीर इलाही है मैनेजर सिल्क वीविंग फैक्ट्री के, उनका मानना है कि वर्ल्ड बैंक की तरफ से जहलिम तवी और फ्लडेड रिकवरी को लेकर 12 करोड़ रुपए जो है प्रेजेंट किया गया ताकि इस चीज को अपग्रेड किया जाए। और एट प्रेजेंट अगर मैं सिल्क फैक्ट्री की बात करूं तो तकरीबन 110 एम्प्लॉय जो है वो एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट हो चुकी है वैली में, और जिसमें मॉडर्न हेरिटेज के साथ साथ एक स्टेटस भी रिवाइव हुआ है साल 2017 की अगर मैं बात करूं। यानी मॉडर्न मशीनरी, मॉडर्न इक्विपमेंट्स के जरिए अब इस सिल्क फैक्ट्री को रिवाइव किया गया है। और विद दिस न्यू मशीनरी सिल्क फैब्रिक की जो प्रोडक्शन है वो 10,000 से 12,000 पर मीटर्स पर मंथ अब देखने को मिल रही है। यानी अगर हम देखेंगे जो चीज ठप हो गई थी वो अब धीरे धीरे रिवाइव हो रही। और एनुअली अगर मैं फैक्ट्री प्रोडक्शन की बात करूं तो तकरीबन 1.5 लाख के करीब जो है सिल्क फैब्रिक जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है 23 वैरायटियों में, जो कि एक नई मशीनरी की एक नई कारकर्दगी है। ऑटोमेटिक सारी मशीन्स है, और खास तौर पर अगर देखिए तो जितना भी कोकून है वो फार्मर से बाई किया जा रहा है अलग अलग वैली से। तकरीबन 27,000 फैमिलीज जो है जम्मू कश्मीर में, जिसमें 809,000 कश्मीर से हैं और रेस्ट जम्मू से है, जो अब इसके साथ एसोसिएट हो चुकी है। इस बीच हमें यह भी खबर मिल रही है कि 8 मेट्रिक टन जो है ककून जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें 202.60 लाख जो है सिल्क वॉर्म को लेकर बात की गई है। और डिपार्टमेंट के हवाले से 173 मलबरी नर्सरीज अब स्प्रेड हो चुकी है ओवर एरिया, जिसमें तकरीबन 973 जो है एकड़ जमीन को लेकर बताया जा रहा है। 774 मलबरी ब्लॉक्स जो है वो भी अब इसमें आ चुके हैं, और जिसमें 2015 एकड़ एरिया अक्रॉस यूटी बताया जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि गौर साहब, जहां तक इस सिल्क फैक्ट्री का ताल्लुक है, कई सालों से इसमें फैमिलीज जो है जुड़ी थी और अपने रोजगार के वसाइल काफी ज्यादा इंक्रीजिंग। और अगर आप देखेंगे कश्मीर को लेकर हेरिटेज या कल्चर या बाकी सारी चीजें यही एसोसिएटेड चीजें हैं जिससे हमारे कश्मीर में जो है कामकाज चल रहा है। करंट स्टेटस क्या है स्ट्रक्चर का? ये जो 23,000 फैमिलीज डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसके साथ जुड़ी हुई थी या जुड़ी हुई हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेटर के तौर पर इस स्ट्रक्चर को दोबारा देखा जाए और बहुत जल्द? एब्सोल्युटली 110 के करीब जो है लोग एट प्रेजेंट, जो मेरे पास डेटा जो है वो फैक्ट्री जो एम्प्लॉयमेंट डेटा है वो 110 के करीब जो है इस वक्त जुड़ा हुआ है। और इन द लॉन्ग रन वी आर मोर एक्सपेक्टिंग अ गुड एरिया, क्योंकि जिस तरीके से काम चल रहा है विद ऑटोमेटिक न्यू मशीनरी, और सबसे बड़ी बात है कि साल 2017 के बाद इस चीज को अब दोबारा से वापस रिवाइव किया गया है। तो एक जैसे मैंने पहले कहा आसिफ की सेरिकल्चर जो है इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा पिलर है,
So very obviously in some further circumstances जिसमें ये चीज इंक्रीजिंग ऑर्डर पर जाएगी और दोबारा से वो अनएम्प्लॉयमेंट जो है, जो 23,000 फैमिली जो इसमें मुतासिर हुई है, उनको दोबारा से अपग्रेड किया। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने की। सिल्क फैक्ट्री के हवाले से बात, साल 2014 में सितंबर के महीने से शुरू हुए तबाहकुन सैलाब ने जम्मू कश्मीर के अंदर बेतहाशा नुकसान पहुंचाया। जम्मू सूबे के अंदर, वादी कश्मीर के अंदर उनमें बड़े ढांचे ऐसे थे जिनमें सिल्क फैक्ट्री वो थी जो कई लोगों का जरिया मुआश थी, कई लोगों की जिंदगियां चलाती थी। आहिस्ता आहिस्ता उसको रिवाइव करने की कोशिशें हुई हैं सरकारी सतह पर। शायद और संजीदगी से काम करने की जरूरत है ताकि जो 23,000 के आसपास फैमिलीज हैं, ये कुंबे हैं, कम से कम इनके लिए ही राहत की खबर हो। अगर नए लोगों को आप नहीं लगे